चलिए जो है आज हमारा जो है इम्पोर्टेंट ये को पढ़ेंगे वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, या हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, एक मैं इसमें बताऊंगा, दो चीजें आपको समझने हैं इसी में। एक होगा हमारा, कौन सी स्थिति बताया था मैंने? अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति। कौन सा है? निरक्षीय स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड पोजीशन। हम ध्यान रखेंगे कि आज इन दोनों को हम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो हम आते हैं पहले अक्षीय स्थिति पे। कौन सा आएंगे? अक्षीय स्थिति। इसमें जो है, एक में मैं पहले लिख देता हूं, दूसरा को आप लोगों को समझना है। ठीक है जी, दूसरा में जो यहां पे पहला मैं लिखूंगा सेम वो आपका दूसरा में भी यूज होंगे, निरक्षीय स्थिति में भी होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दो आवेश ले लेते हैं। एक आवेश ले लिया यहां, इस आवेश को हम ए पॉइंट पे मानते हैं, और इस पर कौन सा आवेश ले लिया हमने? Q प्लस आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश ले लिया? प्लस आवेश। अगर हम इसे प्लस नहीं लिखते हैं तो इसे ले लेते हैं, चलिए, माइनस आवेश। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये एक दूसरा आवेश ले लिया, इस आवेश को हम क्या कहेंगे? प्लस Q आवेश। ये क्या होगा आपका? B। कौन सा ले लिया हमने इसको? B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया था? डिस्टेंस कितना होगा जी? वैद्युत द्विध्रुव का डिस्टेंस कितना होता है? 2L। ठीक है, 2L 2R या 2A लिख सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2L। ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब क्या कहता है कि अक्ष में इसका, या तो हम इसको इधर बढ़ाएंगे या इसको इधर बढ़ाएंगे। तो मैं इसे इस एरिया पर आगे बढ़ा रहा हूं, ये ऐसा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्लस के कारण, इस प्लस के कारण इसके जो विद्युत क्षेत्र है किधर होगा? बाहर की ओर होगा। और इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस में क्या होता है? अनंत से केंद्र की ओर आता है, और प्लस में केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगर सपोज दैट यहां पर हम मान लेते हैं एक बिंदु P, और यहीं P पर क्या चार्ज है? एक एकांक। कौन सा चार्ज है? एकांक आवेश है। ठीक है ना? तो अब हमको क्या मानना है कि ये जो है, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा, तो हम क्या लेंगे? इसके केंद्र से। कहां से लेंगे हम? केंद्र से, O से। O से इसका जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? R। ठीक है जी, अब ये बताइए, A से O की बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? L। और O से B की बीच की दूरी कितनी होगी? L। दोनों L L होगा ना? तो अब मुझे ये बताइए कि इस डिस्टेंस पर, मैं सिर्फ समझा रहा हूं ना, परीक्षा में कैसे लिखना है उसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, इसको अगर बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि आप चाहे जैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, बस सेंस आना चाहिए। मैं यहां जो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा रहेगा अक्षीय स्थिति या इन ऑन पोजीशन में किसी एकांक आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो इसे मैं जैसे भी समझा रहा हूं, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं A से P की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है? R। R में मैं और इतना को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और अगर मैं B से P की डिस्टेंस की बात करूं, तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। अगर मैं इतने को माइनस कर दूं तो मुझे यह डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R माइनस L। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? तो अब हम इसे डिफाइन करेंगे। क्या? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि लेट समान परिमाण के दो विपरीत आवेश बिंदु A और B पर है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, माना कि A व B दो बिंदु प्लस Q तथा माइनस Q आवेश
से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी कहने का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी कितनी है जी? 2l है। बीच की दूरी कितनी है? 2l है। और इनकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना होता है? 2ql है। पुनः माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एकांक आवेश Q0 है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है जी, हमको कहां से कहां तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस Q0 पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, किसके लिए? तो हमारे पास में, मैं एक मेंशन के लिए यहां पर पुनः फिर से लिख देता हूं ताकि हमको ये पता चले। ठीक है जी, Q0 है, यहां पर क्या है? माइनस Q, यहां पर क्या है? प्लस Q, यहां पर क्या है? O, इसका डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो ये हमारा पीछे में तो लिखा ही है। इसके लिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या मान लेते हैं? E1। तो E1 बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/, क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या हो जाएगा? Q। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बताया था जी? B से P का डिस्टेंस कितना है? देखो, B से P का डिस्टेंस दिया है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे BP का स्क्वायर, क्योंकि यही होता है ना, R का वर्ग होता है ना। तो ये होता है, दिशा किधर होगा? BP की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? BP की ओर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और यहां पर हम किसका मान रखेंगे? BP का मान। तो BP का मान कितना है? R माइनस L का वर्ग। इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। पुनः अब क्या लेते हैं? पुनः माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ले लेंगे हम? E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू किसके लिए है? इसके लिए है। तो A से क्या हो जाएगा? P। A से क्या हो जाएगा? P। तो A से P होगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? Q/A से P का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दिशा कौन सा होगा? यहां पर किस दिशा में जा रही है? A से P डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, तो हम मान रख देते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q/, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पर हम मान रखेंगे तो R प्लस क्या हो जाएगा? L का होल वर्ग। ये क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है, फिर होगा, हम यहां पर लिखेंगे, रेड कम दिखाई देता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। देखिए, परिणामी तीव्रता के लिए हमें यह बताइए, ठीक है, यहां जो दिया गया है ये प्लस Q और ये माइनस Q, इन दोनों में कौन पास है? कौन पास में है? प्लस Q पास में है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ये थोड़ा इससे दूर है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर परिणामी तीव्रता के लिए हम लेंगे तो E1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? E2। इसका जो मान है इससे क्या है? ज्यादा है। ठीक है,
तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः E बराबर क्या लिखेंगे, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। इसका मान ज्यादा, इसका मान कम है, इसलिए हम इसकी परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या लिखते हैं, E1 माइनस E2। अब इसमें हम मान रखेंगे। अब हम गणितीय रूप में आ रहे हैं। गणित में आएंगे तो क्या कहता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान क्या है, E1 का मान कितना है, R माइनस एल का वर्ग, R माइनस एल का क्या हो गया वर्ग, माइनस E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान यहां पर मान कितना है, R प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, हमने इस पर मान को रख दिया। अब देखिए जो कॉमन होगा हम उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दोनों में है ना, तो क्या कर दूंगा मैं, बाहर क्या कर दिया उसको, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या कर दिया बाहर। तो अंदर में क्या बच गया, मैथ्स तो क्लियर कर दे, क्या हो जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इसको क्या करना है, हमें हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए यहां पर हमने क्या बताया, E इक्वल टू Q अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर है 1 अपान क्या है R माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1 अपान क्या है R प्लस एल का होल वर्ग। अब हमारे पास एक सूत्र है, ठीक है जी, एक सूत्र है कौन सा, चूंकि A अपान B प्लस C अपान D अगर हो तो हम A मल्टीप्लाई D लिखते हैं प्लस C मल्टीप्लाई B अपान क्या हो जाता है BD, ये होते हैं, वही सूत्र यहां पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका यहां हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा L का होल वर्ग माइनस ये यहां जाएगा R माइनस L का होल वर्ग अपान में क्या जाएगा R माइनस L का होल वर्ग और R प्लस L का होल वर्ग। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा फिर से एक सूत्र आएगा। अब कौन सा सूत्र आएगा, तो अब एक और सूत्र है हमारे पास, वो सूत्र है A प्लस बी का होल वर्ग, कितना आता है A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, और अगर मैं A माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस क्या होगा B का स्क्वायर, यही आएगा ना। तो इन दोनों सूत्रों को क्या करना है, हमको यहां पर लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, माइनस ये क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस 2RL और क्या होगा प्लस L का स्क्वायर। जहां डाउट रहेगा पूछ लेना मुझको। ये जो दिया गया है, ये जो दिया है ये ऐसा है, ये भी एक फार्मूला है, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला के तहत हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां क्या लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका ये फार्मूला है और इस फार्मूला के तहत हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर। अब देखिए आगे हम इसका ब्रैकेट को हटाएंगे, E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां देखिए R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट हटा रहा हूं ना, तो ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R का स्क्वायर, ये माइनस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2RL, ये माइनस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस L का स्क्वायर, अपान में क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे बताइए ये क्या है प्लस, ये क्या है कट गया, ये क्या है प्लस, ये क्या है कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा 2RL और 2RL, तो कितना RL हो जाएगा 4RL हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ऊपर हो जाएगा 4RL और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब हमारे पास और फार्मूला बचा है, अब उस फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला बचा है, तो हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हो ना, P बराबर क्या बताया था 2QL, ये बताया था ना। देखिए यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये जब लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 और इस Q को लिखूंगा तो ये Q हो गया, इस L को लिखूंगा तो ये L हो गया, और क्या है R अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दो दोने 4, Q है L है R है ना, तो इस कंडीशन में लिखी जा सकती है। तो 2QL क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो दिया गया है उसके जगह में क्या लिखूंगा मैं P, क्या लिख दूंगा P लिखूंगा, तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू
1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर, और क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके जगह में क्या लिखना है हमको, P, क्या लिखना है P, ये हो गया, और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि यह जो R है इज द मोस्ट ग्रेटर देन L, L क्या है, L क्या है, तो देखिए L क्या है यहां पे हमको समझ में आ जाएगी, L क्या है, ये देखिए L का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का है ना, L का डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, और R का डिस्टेंस काफी बड़ा है। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर की तुलना 1000 किलोमीटर से करो, तो 1000 किलोमीटर और 1 किलोमीटर डिफरेंस तो है ना, कहां 1000 किलोमीटर, और अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से तुलना करो, वो पाएगा नहीं के बराबर है, नगण्य है ना। तो इसलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि यह जो R है उसका मान बहुत ज्यादा है, तो L का मान को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, L का मान को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो छोड़ेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P, L छूटेगा तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R है यहां पर R, और दो दोनों कितना हो जाएगा 4 होगा ना, तो ये अगर कटेगा तो कितना बचेगा 3, अतः E बराबर, E कौन सा है अच्छी स्थिति ना, अच्छी स्थिति इक्वल टू 1 अपान क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p r का क्यूब, क्या होगा न्यूटन पर कूलम। यह है आपका अच्छी स्थिति के पोजीशन पर, अच्छी स्थिति पर किसी एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए,